Everyone, my name is Vanshika Chaudhary and I am a student of class 9. Today, I am here to present my presentation. My topic is tropical evergreen forest. Now, I would start. पहले मैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं जो सालों साल हरे भरे रहे, जैसे हमने सुना होगा ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, थ्रोन और स्क्रब। ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट भी होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियां साल में नहीं गिराते, वे सालों साल हरे भरे रहते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे क्लाइमेट, लोकेशन, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। आज हम इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Dense, multi-layered and harbor many type of plant and animals, also known as rainforest, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जहाँ के पेड़ लंबे होते हैं और वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होता है, अच्छी लोकेशन पर वे पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूँगी क्लाइमेट के ऊपर कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। फर्स्ट पॉइंट है 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि वहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को जो वो चाहिए रेनफॉल चाहिए वो 200 सेंटीमीटर पर एनुअल चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर रहता है वो 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। थर्ड है शॉर्ट ड्राई सीजन, और यहाँ पे जो सीजन होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, और यहाँ पे जो एरिया होते हैं वो वार्म और ह्यूमिड होते हैं, यहाँ के एरिया जो होते हैं वो गर्म होते हैं। अब मैं बात करती हूँ लोकेशन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ द असम, तमिलनाडु कोस्ट। ये लक्षद्वीप आइलैंड के वेस्टर्न स्लोप के, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे, यानी कि उस लक्षद्वीप आइलैंड के वेस्टर्न स्लोप पे पाए जाते हैं। ये असम के ऊपरी हिस्से में, असम के अपर पार्ट में पाए जाते हैं और तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ वेजिटेशंस की, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले इबोनी, महागोनी, रबर एंड किनकोना ट्री एक्सेट्रा लाइक ट्रीज आर फाउंड ऑन दिस एरिया। ये यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और मैं अब आपको इनका काम बताऊंगी कि ये जो ट्रीज होते हैं इनका मतलब ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, कैसे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले द इबोनी ट्रीज आर प्राइमरली वैल्यू फॉर इट्स डार्क एंड डेंस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सेट्रा। जो इबोनी ट्रीज होते हैं उन्हें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज करते हैं, उनकी डार्क और डेंस प्राइमरली के वजह से, प्राइमरली वैल्यू की वजह से। और सेकंड है द प्राइमरी रोल ऑफ महागोनी ट्रीज इज अ सोर्स ऑफ हाई वैल्यू यूज इन फाइन फर्नीचर मेकिंग एंड बोट बिल्डिंग एक्सेट्रा। और जो महागोनी ट्री होते हैं उन्हें हम बहुत फाइन फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, बोट बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं, और भी ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। थर्ड है हमारा द रबर ट्री इज़ प्राइमरली कल्टिवेटेड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर लेटेक्स। और जो रबर ट्री होते हैं वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए होते हैं, मतलब जिन्हें बेचकर हम थोड़ा पैसा ले सकते हैं। और फोर्थ है हमारा दी चिनकोना ट्री इज प्राइमरली नॉन फॉर प्रोडक्शन क्विनाइन। और जो चिनकोना ट्री होते हैं वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वो हम मलेरिया के लिए यूज़ हो सकते हैं चिनकोना ट्रीज। एनिमल्स, और यहाँ पे अब कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। द एनिमल्स आर फाउंड ऑन दिस एरियाज आर एलिफेंट, मंकी, वन हॉर्न राइनासोर्स एंड डियर। और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है मंकी, वन हॉर्न राइनासोर्स, डियर, एलिफेंट। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। हैव अ नाइस डे।